बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो कौन से एरिया में इन डिमांड है, या वो कौन से एरियाज हैं, या वो कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन चल रही है उस ऑक्यूपेशन में जिसमें आप काम करते हैं या जिसमें आप काम करना चाहते हैं या जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, या आप यूं कह लें कि लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। वो एग्रीमेंट्स जो हैं उनको उन्होंने नाम दिया है डामा एग्रीमेंट्स का। डामा स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट्स। तो ये जो एग्रीमेंट्स है इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है रीजनल एरियाज में जहां पर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन होती है, जहां पर एम्प्लॉयर्स को किसी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में आमतौर पर या आसानी से कोई भी वर्कर नहीं मिलता, तो उनको डेफिनेटली वर्कर हायर करना पड़ता है, फॉरेन वर्कर हायर करना पड़ता है, या फॉरेन वर्कर हायर करना चाहते हैं वो लोग। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स ने ये एग्रीमेंट किए हुए हैं और उसमें एग्रीमेंट में कंसेशंस दी हुई हैं एम्प्लॉयर्स को भी, और एम्प्लॉय के लिए भी उसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है और उसको बेनिफिट मिलते हैं। इजीली वो जॉब ले सकता है। बाद में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि एज लिमिट और इंग्लिश लैंग्वेज में कंसेशन और वर्क एक्सपीरियंस में कंसेशन। ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इन डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं। ये डिफरेंट एरियाज के बारे में वीडियोस हैं, क्योंकि हर एरिया का एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट है। वहां पे शॉर्टेज जो है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट उनकी अपनी बनी हुई है। हर एरिया में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें शॉर्टेज है, उस लिहाज से हर एरिया की लिस्ट भी डिफरेंट है। तो 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसके ऊपर आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो चौथी वीडियो है। साउथ ऑस्ट्रेलियन रीजनल वर्कफोर्स डामा इसका नाम है आज का डामा एग्रीमेंट का। इसमें सबसे जो जबरदस्त चीज है वो ये कि ये एंटायर स्टेट को कवर करता है ये डामा एग्रीमेंट। यानी कि कोई स्पेसिफिक छोटा सा एरिया नहीं है, या कोई एक सिटी या 2 सिटीज नहीं है, पूरे स्टेट को ये एग्रीमेंट कवर करता है। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको कहीं पर भी जॉब मिल जाती है तो उसमें आप वहां पर इजीली जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, और इसके जो बेनिफिट्स होंगे डामा एग्रीमेंट के वो आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी इसकी चीज ये है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ऑलमोस्ट 330 या उससे कुछ कम ज्यादा इसमें ऑक्यूपेशंस हैं, और वो ऑक्यूपेशन लिस्ट भी मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, और ये सारी चीजें मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ और साथ साथ समझाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया डामा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सामने जो हेडिंग नजर आ रही है वो मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उसके नीचे जो सब हेडिंग है उसको अगर आप देखें तो वहां पर लिखा हुआ है साउथ ऑस्ट्रेलियन रीजनल वर्कफोर्स एग्रीमेंट। तो इसमें जो मेन पॉइंट है, कुछ 7 बड़ी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं। वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? इसमें एग्री बिजनेस आ जाता है। एग्री बिजनेस यानी कि एग्रीकल्चर और उससे रेलिवेंट जो बिजनेसेस हैं वो। उसके बाद फॉरेस्ट्री है, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग है। ये बड़ी मेजर फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं इसकी। और दूसरी बात ये कि इसमें ये इंटायर स्टेट को कवर करता है ये एग्रीमेंट। और इसमें तीसरी बात ये कि इसमें 330 प्लस ऑक्यूपेशंस हैं इसकी लिस्ट में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, इसमें किस तरह की कंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो मेजर जो चीज होती है कि एम्प्लॉयर को जो इसका बेनिफिट मिलता है उसमें वो होता है कि टेम्परेरी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड होता है। वो इनकम थ्रेशोल्ड कौन सा है कि फॉर एग्जांपल किसी भी ऑक्यूपेशन में $70,000 जो है वो पर ईयर सैलरी है, तो एम्प्लॉयर को उसका 10% लेस में हायर कर सकता है आपको या किसी भी फॉरेन वर्कर को। और एम्प्लॉयर को इस तरह से 10% डिस्काउंट एक किस्म का मिल जाता है, सैलरी उसकी सेव हो जाती है कि वो कम पैसों में भी जो है वो फॉरेन वर्कर को हायर कर सकता है। दूसरी इसकी चीज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है कि नॉर्मली अगर कहीं पर 6 बैंड आइल्स के चाहिए तो
डामास में 4 या 4.5 बैंड्स अगर आपके हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तीसरी चीज इसके अंदर परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे एंड एज है, और इसमें एज लिमिट कोई नहीं होती। आपको अगर जॉब मिलती है तो वीजा के ऊपर डिपेंड करता है, किसी एक स्पेसिफिक वीजा में जाकर 55 इयर्स की एज लिमिट है, अदरवाइज आपको जॉब के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एज लिमिट है और वो 55 इयर्स है। और ये एक बहुत ही मतलब कंसेशंस के साथ, बड़ी एक ह्यूज किस्म की कंसेशन के साथ 55 इयर्स है, क्योंकि आमतौर पर अच्छी खासी एज हो जाती है ये 55 इयर्स। और उसके साथ ही वर्क एक्सपीरियंस में भी कंसेशन है, उसमें वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका 1 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है पास्ट 3 इयर्स में या पास्ट 5 इयर्स में, वो भी आपका काबिल कबूल होता है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसमें ऑक्यूपेशंस की जो लिस्ट है उसको देखते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलियन एग्रीमेंट की हेडिंग है, इसके नीचे अगर आप देखें तो एक लंबी लिस्ट है ऑक्यूपेशंस की, और जैसे कि सामने आपको नजर आ रहा है केयर सुपरवाइजर, सिविल कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर, और ऑपरेटर्स हैं, मैकेनिस्ट हैं, कोल्ड स्टोर मैनेजर। अब कोल्ड स्टोर मैनेजर कोई बहुत बड़े कोई हार्ड एंड फास्ट किस्म की टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए आपको। उसके साथ अगर आप देखें तो मैनेजरियल लेवल से लेकर बिल्कुल नीचे लेवल पर, वर्कर लेवल पर, या जो आप कह सकते हैं कि एक आम वर्कर जो होता है, हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइजर, हॉस्पिटैलिटी वर्कर, तो 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है वो भी एक्सेप्टेबल होता है। इसमें आप चलते जाएंगे, इस तरह से स्क्रॉल करते जाएं तो आपको यहाँ पर हेडिंग्स चेंज होती जाएंगी, फार्मर्स एंड फार्म मैनेजर्स, इस तरह से नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स, इस तरह से मजीद करते जाएंगे तो डिफरेंट हेडिंग्स आती जाएंगी, डिफरेंट प्रोफेशंस आते जाएंगे। इस लिस्ट को आपने आके अच्छे तरीके से तसल्ली से देख लेना है, उसमें आपने अपना ऑक्यूपेशन फाइंड करना है। जब आपको अपना ऑक्यूपेशन मिल जाए इसमें, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक अच्छी सी ATS फ्रेंडली CV और एक कवर लेटर बना लेना है। अगर आप खुद से ये बना सकते हैं वेल एंड गुड, और अगर आप ये नहीं बना सकते, आप मेरी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, और आपको मैं CV और कवर लेटर बहुत अच्छा इंशाल्लाह बना के दे सकता हूं उसमें, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा जॉब लेने में। और उसके बाद आपने गूगल में जाना है और वहां जाकर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपका जो ऑक्यूपेशन है वो केयर वर्कर का है, तो आपने जाकर लिखना है गूगल में केयर वर्कर जॉब्स इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये चीज आपने लाजमी लिखनी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लोकेशन मैटर करती है। ये स्टेट जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपने जॉब ढूंढनी है अपनी, तब आप इस डामा एग्रीमेंट के अंडर हायर हो सकते हैं, तभी आपको ये कंसेशंस मिल सकती हैं। तो आपने वेबसाइट्स जो आएंगी, जो जॉब बोर्ड्स आएंगे, उसको 1 बाय 1 देखते जाना है, ओपन करते जाना है, उसमें जॉब अपनी रेलेवेंट ढूंढते जाना है। जो आपको जॉब सूटेबल मिलेगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने उसकी लोकेशन जरूर चेक कर लेनी है कि वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही हो। उसके बाद आपने उसके ऊपर अप्लाई करते जाना है। तो इंशाल्लाह अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी CV अच्छी बनी हुई होगी, आपका कवर लेटर अच्छा होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा एटलीस्ट 1 साल का, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, तो आपको इंशाल्लाह जरूर जॉब मिल जाएगी। ये बेस्ट तरीका है ऑस्ट्रेलिया में जॉब लेने का, और ये इजीएस्ट वे है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।